हेलो दोस्त, के वर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, जो कि क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है कि इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं, और नॉट मतलब होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ट्रायंगल को कंसिडर किए, और ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। चलो देखो, इसमें से ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन कि 3 cot ए इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन में कौन सा एंगल कंसिडर किया है, ए को, तो हम भी यहाँ पर ए एंगल को लिए हैं। 3 cot ए इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot ए इक्वल टू क्या आ गया, cot ए इक्वल टू 4/3। और cot थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो cot क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब क्या कि बेस के जगह पर 4 रखेंगे, देखो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग को यहाँ पर क्या है कि साइन भी है और कॉस भी है। तो साइन और कॉस में क्या होता है, हाइपोटेनस का भी जरूरत पड़ता है दोस्त। तो हाइपोटेनस का भी हम लोग इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम में कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको हम लिखते क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3। परपेंडिकुलर 3 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस बेस कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखो कि 16 9 25, इसलिए हाइपोटेनस कितना आ गया 5। ठीक है, हाइपोटेनस क्या आ गया 5 यूनिट। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन में देखना है, फ्रॉम क्वेश्चन वन माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ये जो एल एच एस है, कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम लोग इसका वैल्यू अब निकालेंगे। तो देखो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ये टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 से कैंसिल। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 7 डिवाइड बाय 25। मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 25 आ गया। अब हम लोग आर एच एस में देखते हैं, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया है उसको। अब देखो तो इसका आर एच एस में क्या है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू में लिखते हैं। तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से देखो बेस क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो मतलब क्या 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसको लिखेंगे 16/25 माइनस 9/25। और जो इसका सॉल्यूशन कर देंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 25 एलसीएम हो जाएगा। 16 में 9 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 और 7 16 हो जाता है, यानी कि 7/25। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर भी 7/25 आ गया,
मतलब RHS में, और इसका लेफ्ट हैंड साइड में था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25। यहाँ से क्या हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सो इट इज ट्रू, ठीक है, सो इट इज ट्रू, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे। हेलो दोस्त, अब देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी पहला क्वेश्चन बना रहे हैं कि sin A cos C प्लस cos A sin C। इसके बाद हम लोग इसका जो सेकेंड है वो बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल हमने कंसिडर किया ABC, ठीक है दोस्तों। अब बी एंगल पे हम लोग का राइट एंगल दिया है क्वेश्चन में, राइट एंगल एट बी। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है। अब हम इसका फर्स्ट मेथड बना रहे हैं, इसके बाद इसका सेकंड मेथड भी बताएंगे आपको, जो कि इससे इजी होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कि इस गिवन में है कि tan ऑफ A इक्वल टू 1/√3, और हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब ये एंगल कहाँ पर है, ये एंगल देखिए ये है, हम लोग को ये एंगल ये कंसिडर किया है। इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, और बेस ये होता है, मतलब क्या कि वह ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्वेश्चन में साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है। उसको साइन और कॉस के लिए हम लोग को हाइपोटेनस का भी ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू भी अब निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। मतलब क्या चीज़, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है दोस्त, जरा बताओ। परपेंडिकुलर का वैल्यू इसका यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। बेस कितना है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। इसलिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसलिए हाइपोटेनस इक्वल टू जब स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया मेरा 2, ठीक है दोस्त। यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में जिसका वैल्यू निकालने दिया है वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। हम लोग को वैल्यू किसका निकालने, अब देखो कि हम लोग को जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने दिया है वो साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का। अब फिगर के अनुसार से आप देखिए कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, फिर कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, और साइन सी का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले साइन ए का वैल्यू क्या है। यहाँ से देखिए इस फिगर में साइन ए एंगल, ये तो ये है मेरा, इसके लिए साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका 1 है, हाइपोटेनस क्या है 2, यहाँ रखेंगे साइन ए के जगह पर 1/2, फिर इंटू है, यहाँ पर इंटू लगाएंगे हम लोग, ठीक है दोस्त। कॉस सी, अब देखो सी एंगल मेरा कौन सा है, ये, इसके लिए ये है सी एंगल। अब ये हम लोग को कंसिडर किए यहाँ पर, इसके लिए कॉस सी चाहिए हम लोग। कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब इसका बेस कौन सा होगा 1, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2, ठीक है। प्लस का साइन है, हम लोग यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। कॉस ये, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कॉस ये पर, ये एंगल ये है कॉस ये मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। इसके लिए बेस कौन सा है, ए वाला ए बी, इसका मान कितना है √3, और हाइपोटेनस का मान कितना है 2, तो लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस में √3/2। अब है साइन सी का मान, साइन सी, अब यहाँ से देखेंगे साइन सी ये है सी एंगल, इसके लिए साइन सी हमको चाहिए। साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे इंटू √3/2। अब सिंपल सा इसका हम लोग को कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए दोस्तों, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, प्लस √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, और जब 4 एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 3
क्या होता है 4/4 डिवाइड करेंगे और कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्त, इसका वैल्यू क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 1। ये मेरा क्या था, पहला मेथड था। अभी इसको हम आपको सेकंड मेथड भी इसका बताएंगे जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त, इसका हम लोग सेकेंड मेथड बताते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 ये इजक्वल टू हम लोग को दिया है क्वेश्चन में 10 ये इजक्वल टू 1/√3। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं 10 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30 का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 ये इजक्वल टू 10 30 डिग्री, इसलिए एंगल ये इजक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो एंगल ए का आया, एंगल ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री, इसको हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 30 डिग्री। यहाँ मान लीजिए कितना आ गया ये 30 डिग्री, एंगल ये है, एंगल ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल का तीनों साइड का जो तीनों एंगल है उसका सम क्या होता है 180। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो एंगल ये मेरा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया ना, एंगल ये 30 डिग्री। एंगल बी देखिए यहाँ पे दिया है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री दिया गया यहाँ पर। एंगल सी को हम लोग को निकालना है 180। ठीक है, इसलिए एंगल सी इजकल टू क्या आ गया 90। हाँ, ये जो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है दोस्त, एंगल सी का मान कितना आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग आप देखते हैं, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं जो कि 11th क्लास का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्त, इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इसको देखते हैं बना के, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिए कि वही वैल्यू हम लोग को भी निकालने गया है यहाँ पर, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहाँ पर क्या है बी है और यहाँ पर आपका सी लिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में है आपका साइन ए प्लस सी इक्वल टू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, और इसी का हम लोग को वैल्यू निकालने दिया है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं साइन ए प्लस सी। ठीक है दोस्त, अब हम लोग साइन ए का मान कितना था, साइन यहाँ पर ए का मान जो आया कितना आया, यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री और सी का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे साइन ए और सी के जगह पर, ए का जगह कितना आ गया 30 डिग्री और सी का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला जो टर्म आ रहा है वो नीचे चलते आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, साइन 90 इक्वल टू कितना होता है 1, इसलिए साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्त, इससे आप यहाँ पर समझें, उस आरी मेथड से आप अगर मैट्रिक्स में बनाते हैं तो एग्जामिनर आपका काट देगा, लेकिन पहला वाला जो मेथड है वो आपका बोर्ड के लिए सही है। अब देखो बच्चों, इसी एक्सरसाइज का एक सेकंड क्वेश्चन है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालने दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो कॉस ए मतलब ए एंगल यहाँ पर लेना है, कॉस ए इसको लेना है, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, इसके लिए बेस कौन सा है √3 और हाइपोटेनस क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। ठीक है, कॉस सी इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए। ठीक है, अब कॉस सी हम कौन सा लेंगे, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि 1/2 होगा इंटू 1/2 माइनस साइन ए मतलब इस एंगल के लिए हम लोग को साइन लेना है इसका, तब इसका परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है 1/2 साइन सी। ठीक है, इसी एंगल में से हम लोग को साइन सी भी लेना है, इसी एंगल में हम लोग को साइन सी लेना है।
तो देखो यहाँ पर इस एंगल के लिए साइन सी मेरा कौन सा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, √3, हाइपोटेनस क्या है 2। ठीक है दोस्त, अब हम लोग को इसका सोल्यूशन कर देना है। देखो नीचे ऊपर क्या जा रहा है, √3/4 माइनस इसका भी क्या जा रहा है, √3/4, जो कि घटने के बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के बाद 0। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।